अगर ठंड की एक रात एक गरीब किसान अपने ही खेत में कुछ ऐसा देख ले जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या वो खुश होगा या डर जाएगा? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ठंड से लड़ना सीखा, और किस्मत से भी। ठंड की वो रात कुछ ज्यादा ही लंबी थी। हवा में ऐसी सर्दी थी कि सांस लेते ही लगता जैसे फेफड़ों के अंदर बर्फ जम जाएगी। गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे बना छोटा सा मिट्टी का घर, जिसके छप्पर से हवा सीटी बजाते हुए अंदर घुस रही थी। उसी घर में हरि मोहन बैठा था, घुटनों तक पुरानी रजाई ओढ़े, मगर ठंड फिर भी हड्डियों में उतरती जा रही थी। हरि मोहन गरीब किसान था। खेत उसका था, लेकिन खेत से ज्यादा कर्ज उसका अपना हो गया था। सूखा, बारिश और महंगाई तीनों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी थी। फिर भी हर सुबह वो अंधेरे में उठता, खेत की मेड़ पर खड़ा होकर मिट्टी को ऐसे देखता जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। उसके सामने चूल्हे के पास बैठी थी उसकी पत्नी सरिता। सरिता की आंखों में थकान थी, मगर होठों पर वही पुरानी मुस्कान, वो मुस्कान जिसने हरि मोहन को अब तक टूटने नहीं दिया था। लेकिन हरि मोहन नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। आज बहुत ठंड है, सरिता ने धीमे से कहा। जैसे आवाज ऊंची हुई तो ठंड और बढ़ जाएगी। हरि मोहन ने सिर हिलाया। ठंड तो है, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। कोने में उनकी बेटी गुड़िया और मोहन सो रहे थे। गुड़िया ने फटी सी शॉल ओढ़ रखी थी और मोहन की नाक से हल्की हल्की सांसों की भाप निकल रही थी। हरि मोहन की नजर बच्चों पर पड़ी तो उसके सीने में एक टीस उठी। अगर आपको ऐसी दिल से निकली कहानियां पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। उसी टीस ने उसे रोज की तरह अगली सुबह भी जगा दिया। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन हरि मोहन खेत में पहुंच चुका था। हाथ में कुदाल, पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं थी। मिट्टी ठंडी थी, मगर वो खोदता चला जा रहा था, जैसे हर वार के साथ अपनी किस्मत को कुरेद रहा हो। दिन भर वो खेत में काम करता और शाम होते ही गांव के कस्बे में जाकर रिक्शा चलाता। किसान से मजदूर और मजदूर से रिक्शा वाला। हरि मोहन की जिंदगी में पहचान बदलती रहती थी, लेकिन गरीबी नहीं। उस शाम ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। कस्बे की सड़कें सुनसान थी। हरि मोहन ने सोचा आज शायद किराया भी ठीक से नहीं मिलेगा। फिर भी वो रिक्शा खींचता रहा। एक मोड़ पर उसे सरिता की याद आई। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। तब सरिता ने कहा था, गरीबी से डर नहीं लगता हरि, बस साथ छूटने से डर लगता है। हरि मोहन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, वही मुस्कान जो उसे थकान के बावजूद आगे बढ़ाती थी। रात को जब वो घर लौटा, सरिता जाग रही थी। खाना ठंडा हो गया है, पर तुम्हारे लिए ही रखा था। हरि मोहन ने खाना खाया, मगर मन कहीं और था। खेत की हालत ठीक नहीं थी, कर्ज बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ उसके सिर पर सवार था। उसी रात जब पूरा घर सो गया, हरि मोहन बाहर निकल आया। चांदनी में उसका खेत अजीब सा लग रहा था, जैसे मिट्टी के नीचे कोई राज छिपा हो। अगले दिन वो फिर खेत में काम कर रहा था। कुदाल जमीन में गड़ी ही थी कि अचानक ठक, आवाज कुछ अलग थी। पत्थर जैसी नहीं, पर मिट्टी भी नहीं। हरि मोहन रुक गया। उसने फिर से कुदाल मारी, वही आवाज। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में एक पुरानी जंग लगी धातु की पेटी दिखी। उसकी सांस अटक गई। ये यहां, उसने खुद से कहा। उसने पेटी को बाहर निकाला, मगर खोलने की हिम्मत नहीं हुई। दिल कह रहा था खोलो, दिमाग कह रहा था छोड़ दो। उसी वक्त उसे सरिता की आवाज याद आई, जो भी हो सच से मत डरना। हरि मोहन पेटी को घर ले आया। रात हो चुकी थी। उसने सरिता को जगाया। पेटी देखकर सरिता भी सन्न रह गई। ये खेत से मिली, हरि मोहन ने कहा। दोनों बच्चों को जगाया नहीं, पेटी चूल्हे के पास रखी थी। हरि मोहन ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर क्या था ये देखकर सरिता की आंखें फैल गईं। सोने के सिक्के, पुराने जमाने के, चमकते हुए। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सरिता ने हरि मोहन का हाथ पकड़ा। ये सपना तो नहीं? हरि मोहन कुछ बोल ना पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के, खुशी के और अनजाने भविष्य के। लेकिन उसी पल बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। हरि मोहन और सरिता एक दूसरे को देखने लगे। क्या किसी ने देख लिया था? क्या ये धन उनके लिए वरदान था या किसी मुसीबत की शुरुआत? ठंड की उस रात में हरि मोहन को पहली बार लगा उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। पर किस कीमत पर? ठंड की रात और भी गहरी हो चली थी।
हरिमोहन ने जल्दी से पेटी का ढक्कन बंद किया और सरिता की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? बाहर से आती कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। हरिमोहन ने सांस रोक ली। सरिता ने बिना कुछ कहे पेटी को रजाई के नीचे सरका दिया और खुद बच्चों के पास जाकर लेट गई, जैसे सब कुछ सामान्य हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हरिमोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव का चौकीदार मंगलू खड़ा था। हरि भैया, मंगलू ने कहा, इतनी रात खेत से लौटते देखा था, सोचा हालचाल पूछ लूं। हरिमोहन ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। बस ऐसे ही टहलने निकल गया था, ठंड में नींद नहीं आती। मंगलू ने अंदर झांका। सरिता और बच्चे सोते हुए दिखे। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मंगलू चला गया, लेकिन उसके जाते ही हरिमोहन के पैरों से जैसे जान निकल गई। उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर बैठ गया। सरिता उठकर उसके पास आई। देखा, उसने फुसफुसाकर कहा, इसीलिए मैंने कहा था, सच से डरना मत, लेकिन उसे संभाल कर रखना। उस रात किसी को नींद नहीं आई। पेटी रजाई के नीचे थी, लेकिन उसका बोझ दोनों के दिलों पर था। हरिमोहन बार बार सोच रहा था, अगर ये धन किसी का हुआ तो, अगर सरकार को पता चला तो, अगर गांव वालों ने देख लिया तो। सुबह होते ही वो खेत पर गया, जैसे रोज जाता था। सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसकी नजरें मिट्टी पर नहीं, आसपास घूम रहे लोगों पर थीं। हर आहट उसे खतरा लग रही थी। दोपहर में जब वो घर लौटा, सरिता ने खाना परोसा। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, बाबा, आज आप खुश लग रहे हो? हरिमोहन चौंक गया। ऐसा क्या? आप मुस्कुरा रहे हो, गुड़िया बोली। लेकिन हरिमोहन नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। सरिता ने हरिमोहन की तरफ देखा। सच में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की, डर की और कुछ अनकहे सपनों की। शाम को हरिमोहन रिक्शा लेकर कस्बे गया, मगर आज उसका मन कहीं और था। हर सवारी में उसे लगता, ये आदमी अगर जान गया तो, ये औरत अगर देख ले तो। डर उसके साथ साथ रिक्शा खींच रहा था। उसी शाम एक बूढ़े आदमी ने उसका रिक्शा रोका। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी समझ। खेत वाले रास्ते तक चलोगे? हरिमोहन ने सिर हिलाया। रास्ते में बूढ़ा अचानक बोला, मिट्टी सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हरिमोहन के हाथ कांप गए। आप क्या कहना चाहते हो? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। कुछ नहीं बेटा, बस उम्र का तजुर्बा है। रिक्शे से उतरते समय उसने हरिमोहन को ध्यान से देखा। जो मिले उसे सही राह दिखाना, वरना राह खुद आदमी को भटका देती है। बूढ़ा चला गया, लेकिन उसके शब्द हरिमोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहे। रात को उसने सरिता को सब बताया। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा, यह धन हमें खा ना जाए। सरिता ने उसका हाथ थाम लिया। हरि, हमें अमीर बनना नहीं है, हमें सुरक्षित रहना है, बच्चों का भविष्य बनाना है। दोनों देर तक बातें करते रहे। पहली बार इतने सालों बाद ठंड के बीच भी उनके बीच एक गर्माहट थी। सरिता ने अपना सिर हरिमोहन के कंधे पर रख दिया। याद है, उसने धीमे से कहा, शादी की पहली रात, तब भी ऐसे ही डर लग रहा था। हरिमोहन हंस पड़ा। बहुत दिनों बाद। तब भी तुमने कहा था साथ हो तो डर छोटा पड़ जाता है। उस पल गरीबी, ठंड, डर सब कुछ थोड़ी देर के लिए पीछे छूट गया। लेकिन हरिमोहन नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। अगले कुछ दिनों में हरिमोहन ने खेत में काम करते हुए पेटी को धीरे धीरे और गहरा दबा दिया। उसने तय किया, एकदम से कुछ नहीं बदलेगा, न कपड़े न रहन सहन, वो पहले सच्चाई समझेगा। लेकिन गांव में बातें फैलने लगीं। हरिमोहन आजकल कुछ बदला बदला सा लगता है। हाँ, ज्यादा चुप रहने लगा है, रिक्शा भी कम चला रहा है। हरिमोहन को यह सब सुनाई देता, लेकिन वो अनसुना करता रहा। सरिता भी बच्चों को घर में ही रखती। बाहर की दुनिया अचानक खतरनाक लगने लगी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, हरिमोहन को फिर वही आवाज सुनाई दी, खेत की तरफ से। वो उठ गया। चांदनी में उसने देखा दो परछाइयां खेत के पास घूम रही हैं। उसका खून जम गया। क्या किसी को पेटी के बारे में पता चल गया था? क्या वो धन अब छुपा नहीं रह गया था? हरिमोहन ने बिना किसी को जगाए लाठी उठाई और खेत की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ उसका दिल कह रहा था, आज की रात कुछ ना कुछ तय होने वाला है। या तो उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी, या सब कुछ उससे छिन जाएगा। और ठंड की उस खामोश रात में हरिमोहन को पहली बार एहसास हुआ, अमीर बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस अमीरी को संभाल पाना। ठंड की हवा खेत में और तेज चल रही थी। हरिमोहन की सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। लाठी हाथ में कसकर पकड़े वो खेत की मेड़ पर खड़ा था। सामने चांदनी में दो परछाइयां साफ दिख रही थीं, दोनों झुके हुए, मिट्टी को कुरेदते हुए। हरिमोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। कौन है? उसकी आवाज भर्राई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। परछाइयां चौंकी।
एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक आवाज आई, अरे हरी भैया, मैं हूं शंकर। हरी मोहन ने गौर से देखा। सच में सामने शंकर खड़ा था, गांव का ही आदमी जो अक्सर दूसरों के खेत में मजदूरी करता था। उसके साथ एक और आदमी था जिसे हरी मोहन पहचान नहीं पा रहा था। इतनी रात खेत में? हरी मोहन ने सख्ती से पूछा। शंकर ने हंसने की कोशिश की। वो लोमड़ी का बिल दिखा था, सोचा देख लें कहीं फसल खराब ना कर दे। हरी मोहन को यकीन नहीं हुआ। उसका मन कर रहा था वहीं चिल्ला दे, लेकिन उसने खुद को रोका। अब जाओ, उसने कहा, सुबह देख लेंगे। दोनों चले गए, लेकिन जाते जाते दूसरा आदमी मुड़कर हरी मोहन को ऐसे देख गया जैसे उसकी आत्मा तक पड़ रहा हो। हरी मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर भारी मन से घर लौटा। सरिता जाग रही थी, उसके चेहरे पर डर साफ था। कौन था? उसने पूछा। हरी मोहन ने सब बताया। सरिता ने चुपचाप सुना, फिर बोली, हरी, अब देर मत करो, ये धन ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। अगले दिन हरी मोहन ने बड़ा फैसला किया। वो कस्बे गया और वहां के एक पुराने सुनार रामदीन के पास पहुंचा। रामदीन उम्र में बूढ़ा था, लेकिन आंखें तेज थीं। हरी मोहन ने उसे एक सोने का सिक्का दिखाया, सिर्फ एक। रामदीन ने सिक्के को हाथ में लिया, पलटा, देखा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। ये साधारण नहीं है, उसने धीमे से कहा, बहुत पुराना है, शायद राजा महाराजाओं के जमाने का। हरी मोहन का गला सूख गया। कीमत? रामदीन ने इधर उधर देखा। कीमत बहुत है हरी, लेकिन ये चीज अकेले मत बेचना, सरकार तक बात पहुंची तो सवाल उठेंगे। हरी मोहन समझ गया, उसकी चिंता सही थी। इसी बीच गांव में हलचल बढ़ने लगी। शंकर और उसका साथी इधर उधर पूछताछ करने लगे। किसके खेत में कुछ मिला है, जैसी बातें हवा में तैरने लगी। सरिता ने बच्चों को स्कूल भेजना भी कम कर दिया। उन दिनों सरिता और हरी मोहन के बीच एक अजीब सा रिश्ता और गहरा हो गया था। रात को जब सब सो जाते, दोनों धीमे धीमे बातें करते, डर, सपने और भविष्य की। अगर सब ठीक हो गया, सरिता ने एक रात कहा, तो मैं चाहती हूं बच्चों को शहर पढ़ाने भेजें। हरी मोहन ने उसका हाथ दबाया। और तुम्हारे लिए? सरिता मुस्कुरा दी। मेरे लिए बस तुम, जैसे पहले थे वैसे ही। उस मुस्कान में वही पुराना प्यार था जो गरीबी में भी जिंदा रहा था। लेकिन खतरा नजदीक आ रहा था। एक शाम शंकर सीधे हरी मोहन के घर आ गया। भैया, उसने बनावटी अपनापन दिखाते हुए कहा, सुना है आपके खेत में कुछ खास मिला है। हरी मोहन का दिल बैठ गया, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। अफवाह है, उसने कहा। शंकर हंसा। अफवाहें ऐसे ही नहीं उड़ती। उस रात हरी मोहन और सरिता ने आखिरी फैसला किया। पेटी को वहीं रखना अब खतरे से खाली नहीं था। आधी रात को दोनों ने पेटी निकाली। ठंड में हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन इरादा पक्का था। वे पेटी को बैलगाड़ी में रखकर गांव से बाहर पुराने मंदिर की तरफ ले गए, वहां जहां कभी कोई नहीं जाता था। मंदिर के पीछे एक सूखा कुआं था। हरी मोहन ने सोचा यही सबसे सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे पेटी रखने वाले थे, पीछे से आवाज आई, अब देर हो चुकी है हरी मोहन। वही दूसरा आदमी जिसे उसने खेत में देखा था, उसके साथ शंकर और दो और लोग थे। सरिता ने डर से हरी मोहन का हाथ पकड़ लिया। वो आदमी आगे बढ़ा। मैं लालचंद हूं, उसने कहा, और ये धन हमारे खानदान का है। तुम्हारे खेत में दबा होना सिर्फ इत्तेफाक था। हरी मोहन ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है, उसने कहा, तो साबित करो। लालचंद हंसा। सबूत चाहिए? सुबह होते ही पुलिस यहां होगी। हरी मोहन समझ गया, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसने पेटी का ढक्कन खोला और एक सिक्का निकालकर सरिता की तरफ देखा। सरिता ने उसकी आंखों में देखा, भरोसा था। ये धन, हरी मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी किस्मत बदल सकता है, लेकिन अगर इसकी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़े तो मुझे ये नहीं चाहिए। उसने सिक्का कुएं में फेंक दिया। सब सन्न रह गए। फिर दूसरा, तीसरा। हरी मोहन एक एक करके सिक्के फेंकने लगा। लालचंद चिल्लाया, शंकर आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेटी आधी खाली हो चुकी थी। अचानक दूर से सायरन की आवाज आई, पुलिस। लालचंद और उसके आदमी भागने लगे। अंधेरे में सब बिखर गया। सुबह जब सब शांत हुआ, पुलिस ने बयान लिया, जांच चली। कुएं से जो बचा वो सरकार के हवाले हुआ, लेकिन हरी मोहन की ईमानदारी की बात फैल गई। कुछ महीनों बाद सरकार ने हरी मोहन को जमीन का मालिकाना हक पक्का कर दिया। मुआवजा मिला, कर्ज माफ हुआ। उसकी कहानी अखबार में छपी। वो अचानक अमीर नहीं बना, लेकिन सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता उसे मिल गई। एक ठंडी सुबह हरी मोहन अपने नए पक्के घर के आंगन में खड़ा था। सरिता पास आई। देखा, उसने मुस्कुरा कर कहा, किस्मत बदली पर हम नहीं बदले। हरी मोहन ने उसकी तरफ देखा। शायद यही असली अमीरी है। और ठंड के उन महीनों ने जो कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थे, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लिख दिया। लेकिन हरी मोहन नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। ठंड अब भी थी, लेकिन उसका असर बदल चुका था।
वही हवा जो पहले हरिमोहन की हड्डियों में चुभती थी, अब जैसे उसके लिए किसी पुराने दर्द की याद बन गई थी। गांव की गलियों में सुबह की हलचल थी, चूल्हों से उठता धुआं, गायों की घंटियों की आवाज और बच्चों की हंसी। पर इस सब के बीच हरिमोहन का घर अब अलग तरह से दिखता था। पक्का आंगन, मजबूत दीवारें और छप्पर की जगह पक्की छत, ये सब किसी सपने जैसा था। लेकिन हरिमोहन जानता था कि ये सपना ईमानदारी की कीमत पर मिला है। सरिता आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। वो पलटकर हरिमोहन को देखती तो दोनों के बीच बिना बोले ही एक बात हो जाती, हम बच गए। गुड़िया अब रोज स्कूल जाती थी, नई किताबें, नई ड्रेस। मोहन भी शहर के स्कूल में दाखिला पा चुका था। जब पहली बार वो बस में बैठकर गया, सरिता की आंखों में आंसू थे। रो क्यों रही हो? हरिमोहन ने पूछा था। डर नहीं, सरिता ने कहा था, खुशी है जो कभी सोची नहीं थी। लेकिन हरिमोहन के मन में अब भी सुकून पूरा नहीं था। अमीरी उसके लिए सिर्फ पैसे का नाम नहीं थी। वो जानता था इज्जत और भरोसा सबसे बड़ी दौलत है और वही सबसे जल्दी छिन भी सकती है। एक दिन गांव की पंचायत में उसे बुलाया गया। वही लोग जो कभी उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, आज सम्मान से देख रहे थे। सरपंच ने कहा, हरिमोहन, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव का सिर ऊंचा किया है। हम चाहते हैं कि तुम सहकारी समिति की जिम्मेदारी संभालो। हरिमोहन चुप रहा। उसे राजनीति नहीं आती थी, चालाकी नहीं आती थी। उसे बस मेहनत और सच का रास्ता आता था। घर लौटकर उसने सरिता से पूछा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? सरिता ने उसकी तरफ देखा, वही नजर जो उसने शादी के पहले दिन देखी थी। तुम खेत संभाल सकते हो, परिवार संभाल सकते हो, तो लोगों का भरोसा भी संभाल लोगे। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। ठंड बाहर थी, लेकिन अंदर एक अपनापन था। सरिता ने हरिमोहन के कंधे पर सिर रखा। याद है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी तुम सबसे अमीर थे। हरिमोहन मुस्कुरा दिया। और अब जब कुछ है तो डर लगता है। सरिता ने उसका हाथ थाम लिया। डर अच्छा होता है हरी, वो याद दिलाता है कि हमें क्या खोना नहीं है। समय बीतने लगा। हरिमोहन ने खेतों में नए बीज लगाए, सिंचाई की व्यवस्था सुधारी, गांव के और किसानों को भी साथ जोड़ा। अब वो अकेला नहीं था। उसके फैसलों से कई घरों की हालत बदलने लगी। लेकिन अतीत पूरी तरह जाता नहीं है। एक शाम कस्बे से लौटते हुए हरिमोहन को वही बूढ़ा आदमी दिखा जिसने कभी रिक्शे पर बैठकर अजीब बातें कही थी। वो सड़क किनारे बैठा था। हरिमोहन रुक गया। बाबा, आप? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं जानता था तुम रुकोगे। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर बूढ़ा बोला, धन मिला चला गया, पर तुम नहीं बदले, यही परीक्षा थी। हरिमोहन ने गहरी सांस ली। अगर मैं गलत रास्ता चुन लेता? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। तो शायद अमीर बन जाते, लेकिन अकेले रह जाते। वो बूढ़ा धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। हरिमोहन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि किस्मत ने उसे सिर्फ पैसा नहीं, एक मौका दिया था। घर लौटकर उसने सरिता को सब बताया। सरिता ने बस इतना कहा, जो बीत गया उसे ठंड समझो, जो बचा है वही आग है। कुछ सालों बाद हरिमोहन अब गांव का सबसे सम्मानित आदमी था। लेकिन वो आज भी सुबह जल्दी उठता, खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर देखता। आज भी सरिता उसके लिए चाय बनाती। आज भी बच्चे उसके पास आकर बैठते। एक ठंडी सुबह गुड़िया ने पूछा, बाबा, क्या हम बहुत अमीर हैं? हरिमोहन ने हंसकर उसे गोद में उठा लिया। नहीं बेटी, बस हम बहुत खुश हैं। सरिता दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, प्यार की, भरोसे की। ठंड फिर आई, जैसे हर साल आती है। लेकिन इस बार वो डर नहीं लाई। वो बस याद दिलाने आई कि कैसे एक गरीब किसान ने मेहनत, प्यार और सच्चाई के सहारे अपने परिवार को संभाला और कैसे उसकी किस्मत बदली। हरिमोहन जानता था, असली अमीरी वही है जो ठंड में भी दिल को गर्म रखे। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी तो कमेंट में लिखिए मेहनत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।